हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है जिस पे हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट यानी मापन। तो आज हम मेज़रमेंट यानी मापन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय पर बात करेंगे, फिर उसके मीनिंग यानी अर्थ पर बात करेंगे, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम मेज़रमेंट के बारे में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम सबसे पहले मेज़रमेंट यानी मापन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेज़रमेंट के परिचय यानी उनके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप व्यक्त करने से है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। देखिए, मापन को मूल्यांकन का ही एक पार्ट माना गया है और मापन के द्वारा ही हम अवलोकन को एक परिमाणात्मक रूप दे सकते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के बाद हम उस चीज़ का मेज़र करते हैं, उसका मापन करते हैं और तभी जाकर उसका परिणाम निकालते हैं। और इसीलिए मापन को मूल्यांकन का ही एक भाग माना गया है। और ये जो मेज़रमेंट या जो मापन होता है, ये किसी भी वस्तु का या किसी भी छात्र के अचीवमेंट का एक संख्यात्मक रूप होता है। यानी उनके बच्चों के द्वारा जो प्राप्त की गई अचीवमेंट है, इन्हें अंकों में दर्शाना। जैसे उदाहरण स्वरूप अभिलाषा का वजन 35 किलोग्राम है, कार्तिक की बुद्धि उपलब्धि 140 है तथा समर के गणित में 90% अंक आए हैं। यानी जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र यानी मापन करते हैं तो उस मापने के बाद उसका जो परिणाम है उसे हम अंकों में या संख्याओं में दर्शाते हैं। जैसे यहाँ अभिलाषा का जो वजन है वो 35 किलो है, जो कार्तिक की बुद्धि उपलब्धि वो 140 है, ठीक है, समर के गणित में 90% अंक आए हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये चीज़ किसी भी चीज़ के परिणाम को अंकों में दर्शाते हैं और इसी को हम मेज़रमेंट यानी मापन कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में मापन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण तथा विशेषता में कितनी है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का मेज़र करते हैं, उसको मापते हैं, तभी जाके हमको उस वस्तु का गुण और उसकी विशेषता का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, उसमें कितने गुण हैं। ठीक है, तो ये पता किसके द्वारा चलता है? मापन के द्वारा, ठीक है, मेज़र के द्वारा। यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो मेज़र के द्वारा, मापन के द्वारा हम किसी भी चीज़ का परिणाम निकाल सकते हैं, उसका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अतः मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के संबंध में बताया जाता है और इस प्रकार मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं तथा किसी गुण या विशेषता के प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि परिणाम का सही ज्ञान हो सके। देखिए, मेज़रमेंट का जो प्रोसेस है, ये मापन की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि छात्रों में कितनी योग्यता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है और इन्हीं योग्यता और गुणों के आधार पर ही उनका सही मेज़रमेंट यानी मापन हो पाता है और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी उनका मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन का मेज़र करने के बाद उनका रिज़ल्ट अंकों में दर्शाया जाता है। और केवल अंक प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से हम छात्रों के गुण और विशेषता के लिए एक प्रतीक निर्धारित करते हैं। यानी उनके लिए उन्हें एक चिन्ह देते हैं, एक फीडबैक भी दे सकते हैं, जैसे ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है, या गुड, वेरी गुड। इन सभी चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं और ये केवल संभव है मापन के माध्यम से। और इन सभी चीज़ों के कारण ही हम किसी भी छात्रों का सही परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब तकनीकी शब्दों में मापन के द्वारा किसी तत्व के विभिन्न आयामों को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। देखिए, यहाँ सीधा तौर पर कहा गया है कि अगर हम तकनीकी माध्यम से देखें तो मापन के द्वारा, मेज़रमेंट के द्वारा हम किसी भी तत्व को, कोई भी आयाम को हम अंक, ग्रेड, ये सभी चीज़ प्रदान कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम मापन कहते हैं। तो अब हम मेज़रमेंट यानी मापन के अर्थ, उसके मीनिंग पर बात करेंगे। मापन शब्द अंग्रेजी के मेज़रमेंट शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है अंक प्रदान करना।
यानी जो मापन शब्द है ये इंग्लिश के मेज़रमेंट शब्द से ही आया है, जिसका अर्थ होता है अंक प्रदान करना। यानी कि मापन या मेज़रमेंट का अर्थ है किसी भी चीज़ को अंकों में व्यक्त करना। शिक्षा के क्षेत्र में मापन से तात्पर्य किसी छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि को अंक, संख्या, ग्रेड, प्रतिशत इत्यादि के रूप में व्यक्त करने से होता है। देखिए, दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान हैं, इन सभी को मेज़र की ज़रूरत होती है, इन सभी का मापन किया जाता है, तभी जाके हम किसी भी चीज़ का सही सही परिणाम निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों द्वारा प्राप्त की गई जो अचीवमेंट है, बच्चों ने जो भी उपलब्धि हासिल की है, इन्हें भी मेज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसे भी मापना पड़ता है, तभी जाकर हम उनका सही सही परिणाम निकाल सकते हैं। और इसीलिए बच्चों के अचीवमेंट का सही सही परिणाम निकालने के लिए हमें उनका मापन यानी मेज़रमेंट करना होता है। और मेज़रमेंट करने के बाद जो भी परिणाम निकलते हैं वे हम अंकों, संख्या, ग्रेड, प्रतिशत इन सभी तरीके से दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्चे का एग्ज़ाम्स होता है उसके बाद उनके जो आंसर शीट को चेक करने के बाद यानी उनका मेज़रमेंट होता है, तो उनके इस मेज़रमेंट के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें अंकों में देखने को मिलता है या फिर ग्रेड में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी उसके परसेंटेज वाइज भी देखने मिलता है। तो छात्रों का मेज़र करने के बाद ही ये सही सही परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यानी ये जो चीज़ है अंक, प्रतिशत, ग्रेड, संख्या, ये सब जो है ये मापन है, इसे ही हम मापन कहते हैं। अब प्राचीन काल से यह देखा जा रहा है कि व्यक्ति जब किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक निश्चित करते हैं, या फिर किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी मापतौल या भार देखते हैं। देखिए, यहाँ मापन को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि जब पहले के समय में, प्राचीन काल में व्यक्ति जब भी कोई सामान खरीदने जाता था तो सबसे पहले वो उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ध्यान में रखता था। उसे देखता था कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तभी जाकर वो उस सामान को खरीदता था। या फिर जब किसी वस्तु को खरीदने जाता है, जैसे कि राशन का सामान हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें जो मापतौल की जाती है, जिसका भार मापा जाता है, जो केजी या लीटर में मापा जाता है, जब व्यक्ति ऐसी चीज़ों को खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो सबसे पहले उस चीज़ों को मापने तौलने पे आते हैं कि इसका वजन कितना है, और वजन मापने के बाद ही वो व्यक्ति उस वस्तु को परचेस करता था। या विद्यालय में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के बाद परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के बाद अंक, ग्रेड या क्रेडिट प्रदान करते हैं, जिसे ही हम मापन कहते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जब विद्यालय में टीचर्स अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो एग्ज़ाम्स लेते हैं और उस एग्ज़ाम के बाद उनका जो रिज़ल्ट के तौर पर जो अंक, ग्रेड या क्रेडिट बच्चों को प्रदान करते हैं, उसे ही हम मापन, उनका मेज़रमेंट कहते हैं। अब मापन में किसी वस्तु के परिणाम और मात्रा का संकलन होता है। मापन द्वारा किसी वस्तु में कितनी मात्रा है या छात्र विद्यालय परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं उनकी जानकारी देता है। जैसे डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है, वायुमंडल का तापमान मापा जाता है, परीक्षा उत्तर पुस्तिका को देखकर अंक देना आदि कई क्षेत्रों में ऐसे देखे जाते हैं। यानी जब भी किसी चीज़ को जब हम मापते हैं तो उसके परिणाम को हम मात्रा में अंकन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो मापन है वो किसी भी वस्तु के परिणाम और मात्रा का संकलन है, उनका मेल है। और साथ ही मापन से ये भी पता चलता है कि किसी भी वस्तु का कितनी मात्रा है, उसमें कितने गुण हैं, कितनी विशेषताएं हैं। या फिर छात्र स्कूल में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें अपने परीक्षा में कितने अंक आए हैं, क्या परिणाम हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी अंकों में प्राप्त की जाती है। जैसे कि डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है, वायुमंडल के लिए भी बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो वायुमंडल के तापमान को मापते हैं। और बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम के जो आंसर शीट होते हैं, उन आंसर शीट को देखकर ही बच्चों का अंक दिया जाता है और उनका रिज़ल्ट निकाला जाता है। अतः इन सभी क्षेत्रों में आपको मेज़रमेंट यानी मापन देखने को मिलेगा। अतः इस प्रकार मापन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या उपलब्धि को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना।
यानी यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि मापन जो है वो किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु के अंदर जो गुण है, जो उसकी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, इन सभी चीज़ों को इकाई रूप में व्यक्त करना, उन्हें अंकों में दर्शाना, ग्रेड में दर्शाना, प्रतिशत में दर्शाना या संख्या में दर्शाना। तो हमने मापन मेजरमेंट के परिचय और अर्थ को जाना। अब हम उसके डेफिनेशन पर बात करेंगे, यानी उसकी परिभाषा पर बात करेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार मापन की परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है समरफील्ड के अनुसार। इनका मानना है कि किसी वस्तु को परिणात्मक प्रदान करना ही मापन है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को मेज़र करते हैं और उसके बाद उसको परिणाम देते हैं तो वही चीज़ को मापन कहते हैं। दूसरा है गिलफोर्ड के अनुसार। इनका मानना है कि किसी वस्तु या घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है, यानी मेजरमेंट या मापन के जरिए किसी भी वस्तु या घटना को एक तथ्यात्मक रूप संख्या प्रदान की जाती है। अब तीसरा है MS स्टीवंस के अनुसार। इनका मानना है किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना है, यानी किसी भी निश्चित स्वीकृति नियम के अनुसार जब किसी चीज़ का मेज़र किया जाता है, उसका मापन किया जाता है और उसके आधार पर ही उस वस्तु को अंक प्रदान किया जाता है, वही इसी को मेज़र कहते हैं, मापन कहते हैं। अब चौथा है हेल्मस्टेडर के अनुसार। इनका मानना है कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। इन्होंने मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ के अंदर जो विशेषता है उसको अंकों में वर्णित किया जाता है। और अब पांचवा है ब्रैडफील्ड तथा मोरेडॉक के अनुसार। इनका मानना है कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। इनका मानना है कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, उसे मापते हैं, तो उसके मापन के द्वारा ही हम किसी भी तथ्य पर आते हैं और विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करते हैं और इसी को ही मापन कहा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे 5 परिभाषाएं बताई हैं। आप इनमें से किन्हीं भी 2 या 3 जो आपको आसान लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम में मेज़रमेंट के बारे में पूछता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसका इंट्रो, उसका मीनिंग और डेफिनेशन भले शॉर्ट में दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। इससे मार्क्स बहुत अच्छा आता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।